वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं यूनाइस डी सूज़ा का एक फेमस पोएम बिक्वेस्ट को डिस्कस करूँगी। जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि बिक्वेस्ट इज़ अ लिरिक पोएम, कैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिशिएशन क्या है। और मे बी ये जो पोएम है उस क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरह से ये एक सोलिलॉकी है एंड किस तरह से ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ये जो है ये 4 क्वेश्चन इस पोएम बिक्वेस्ट से आने के चांसेस रहते हैं, और ये जो इस चारों का आंसर जो है वो सेम ही होगा, बस थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में चेंजेस होंगे, बाकी आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इस जो बिक्वेस्ट पोएम है उसका क्रिटिकल एप्रिशिएशन और यू कैन से दैट बिक्वेस्ट एज अ लिरिक पोएम, इसके आंसर को डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बिक्वेस्ट पोएम है, बिक्वेस्ट इज़ अ फ्री वर्ड्स पोएम, ये एक फ्री वर्ड्स पोएम है जिसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। एंड ये जो है इसको यूनाइस डी सूज़ा ने लिखा है, जो कि एक फेमिनिस्ट पोएट हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स रह चुकी हैं, प्लस ये नॉवेलिस्ट भी हैं इंग्लिश लिटरेचर में। और इनका जो ये पोएम है बिक्वेस्ट, ये 1990 में पब्लिश हुआ था इनके एक बेस्ट नोन पोइट्री कलेक्शन वे ऑफ बिलोंगिंग में, तो इसको पब्लिश किया गया था। बिक्वेस्ट प्रेजेंट हाउ पेट्रियार्की शेप द डेस्टिनी ऑफ वुमेन। ये जो बिक्वेस्ट पोएम है ये हमारे सामने, रीडर के सामने ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो वुमेन के किस्मत को जो है वो शेप देती है या उसको कंट्रोल में रखती हैं। पेट्रियार्ची सोसाइटी, यू नो दैट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको कहा गया है यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ जो है वो मेन की ही बातें चले, जबकि वुमेन को वहाँ पे दबा दिया जाता है, उनको जो है वो सप्रेस करके रखा जाता है। तो वैसी सोसाइटी को कहा जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो यहाँ पे जो यूनाइस डी सूज़ा हैं उन्होंने अपने इस पोएम बिक्वेस्ट में यही दिखाया है कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो वुमेन को अपने अंडर कंट्रोल में रखती है। She talks from the perspective of a woman speaker whose mind is shaped by the male-dominated society। यहाँ पे जो यूनाइस डी सूज़ा हैं वो एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से इस पोएम में हमारे सामने वो बात करती है, हमें बताती है कि किस तरह से जो उनका माइंड है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है या फिर शेप किया गया है। ही टोन रिफ्लेक्ट्स और सेंस ऑफ पेन, एक्चुअली यहाँ पे ही नहीं होगा, हर होगा। जो उनका टोन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो एक सेंस ऑफ पेन को रिफ्लेक्ट करता है, दर्द को रिफ्लेक्ट करता है। It is also considered a painful soliloquy and agonist monologue which denotes women's subdued voice with the essence of patriarchy। यहाँ पे जो पोएटेस है यूनाइस डी सूज़ा, उन्होंने अपना पेनफुल soliloquy यहाँ पे प्रेजेंट किया है बिक्वेस्ट पोएम में। soliloquy मीन्स क्या होता है, तो soliloquy मीन्स होता है जब कोई एक व्यक्ति खुद से ही बातें करता है तो उसको soliloquy कहते हैं। अगर आप लोग ये पोएम पढ़िएगा तो पढ़ करके आप लोगों को समझ में आएगा कि जो यूनाइस डी सूज़ा है वो खुद ही जो है वो सिर्फ अपने से ही बातें करती रहती हैं और खुद ही जो है वो मतलब बोलते रहती हैं। वहाँ पे उनका जो है वो साइलेंट लिसनर है उस पूरे पोएम में। सो इस बेसिस पे हम लोग इसको जो है वो एक मोनोलॉग भी कंसिडर कर सकते हैं। मोनोलॉग क्या होता है, तो मोनोलॉग एक डिवाइस होता है जिसमें जो है वो सिर्फ स्पीकर ही बोलता है, जबकि वहाँ पे लिसनर जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं। तो ये रहा, तो इस बेसिस पे हम इस पोएम को जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कंसिडर कर सकते हैं और सॉलिलॉकी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है इस बेसिस पे हम लोग को दिखाता है कि किस तरह से जो फीमेल है, जो वुमेन है, उनकी वॉइस को जो है वो दबा दिया जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसकी जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। द पोएम बिक्वेस्ट इज सिमिलर टू कमला दास पोएम एन इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों ने एन इंट्रोडक्शन पोएम पढ़ा होगा जिसको कमला दास ने लिखा है, सेम इसी चीज़ को एन इंट्रोडक्शन में भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो वुमेन को जो है वो दबा करके रखती है, उसे सप्रेस करके रखती हैं। The poem Bequest begins with an idea that is similar to the overall theme of the poem Sacrificing oneself। मतलब ये जो पोएम है बिक्वेस्ट, इसकी शुरुआत ही होती है थीम के साथ में, और वो थीम क्या है, तो सेक्रीफाइंग का थीम। तो एक ये भी हो जाएगा कि ये जो पूरा पोएम है बिक्वेस्ट उसका थीम क्या है, तो सेक्रीफाइंग इसका थीम है। डी सूज़ा प्रेजेंट्स एन ओल्ड इमेज ऑफ क्रिस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हार्ट आउट इन हिज हैंड। यहाँ पे जो पोएम की शुरुआत होती है, पोएम की शुरुआत में हम लोग को पता चलता है कि जो पोएटेस हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं किसके इमेजेस को, तो वो जो है वो क्रिस्ट के इमेजेस को। और ऐसा वो क्रिस्ट का इमेज रहता है जिसमें जो क्रिस्ट है वो अपने हार्ट के ऊपर
अपने हाथ को रखे रहते हैं और जो उनका हार्ट है वो बिल्कुल जो है वो ब्लड से जो है वो एक तरह से कह सकते हैं उसमें ब्लड से वो लगा हुआ पूरा हार्ट उनका रहता है। तो ये इमेज देख करके जो पोएटेस है उन्हें काफ़ी डिस्कस्ड फील होता है, बट आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि वो खुद की कंडीशन को जो है वो उसी इमेज से कंपेयर करती हैं। कैसे कंपेयर करती हैं? तो एज़ वी नो दैट कि जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपने लाइफ को जो कुर्बान कर दिया, तो जस्ट लाइक वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स हमें दिखाती हैं कि किस तरह से जो फीमेल है वो उस समय की सोसाइटी में खुद की जो भी उनकी जो है वो इच्छाएं होती थी वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहने के कारण वो दब जाती थी। So this image has two meanings. Firstly, it is a religious symbol of Christ's sacrifice and passion. तो इस इमेज का दो मीनिंग है, मैंने अभी तुरंत ही बताया। जो फर्स्ट है वो रिलीजियस सिंबल ऑफ क्रिस्ट का है, जिसमें वो उनके सेक्रीफाइस के मतलब उनका जो सेक्रीफाइस था ह्यूमैनिटी के लिए उसको हम लोग देखते हैं। और ऑन द अदर हैंड इट्स पोएट्री द स्पीकर्स ब्लीडिंग हार्ट इन्फ्लिक्टेड बाय द नॉर्म ऑफ पैट्रियार्की। और जो दूसरा इसका इमेज है जो पोएटेस हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं या स्पीकर जो हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं, एंड दैट इज़ द इमेज ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसकी वजह से जो फीमेल का हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लडफुल हो चुका है और वो जो है उसी तरह से जो है वो जीसस क्राइस्ट की तरह उनकी हालत बन चुकी है। हियर द पोएटेस यूज टू दिस मेटाफोरिकली ब्लडी साइड ऑफ पैट्रियार्की। यहाँ पे उन्होंने इस इमेज को इसलिए यूज़ किया है ताकि वो ब्लडी साइड दिखा सके पैट्रियार्कल सोसाइटी का या फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। द पोएटेस इंटरप्रेटेड दिस इमेज ऑफ क्रिस्ट डिफरेंटली। यहाँ पे जो पोएटेस हैं उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से जीसस क्राइस्ट का जो इमेज था उसको यहाँ पे बयान किया है। सी सीज इट एज अ सिंबल ऑफ ओपननेस एंड ट्रूथफुलनेस। उन्होंने इस इमेज को सिंबल माना है, प्रतीक माना है। किस चीज़ का? तो ट्रूथफुलनेस का और ओपननेस का। इट मीन्स दैट अगर जो जीसस क्राइस्ट है वो अपने हार्ट को अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रू हैं और वो दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि ओपननेस है। तो इस इमेज से जो है स्पीकर ये सीखती हैं कि उन्हें भी अपनी पूरी लाइफ में जो है वो सभी के लिए ट्रू रहना चाहिए। सभी के लिए उन्हें क्या रहना चाहिए? तो ट्रूथफुल रहना चाहिए और बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। देयर इज़ नो फियर इन रिवीलिंग हर ट्रू सेल्फ टू अदर। इवन वो भी बिलीव करती हैं कि जो मतलब उनका जो ट्रू सेल्फ है वो दूसरों के सामने रिवील करने में इवन उन्हें अब डर भी नहीं लगता है, उन्हें डरना भी नहीं चाहिए। So at first the poetess is comparing her circumstances with Jesus Christ, where she tried to show the some way that the woman bequeathed her heart to an enemy. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएटेस है पहले तो वो कहती हैं कि जो है मैं जो है अपना जो भी ट्रूथफुलनेस है वो दूसरों के सामने रिवील करने में मुझे फियर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि सिर्फ वो एक ही पर्सन है जिसके सामने उन्होंने अपना जो भी थॉट्स था, जो भी इनर सीक्रेट था उसे ओपन नहीं किया था। और वो कौन है? एंड दैट इज़ हर हेयर ड्रेसर। और वो उनकी हेयर ड्रेसर है जिनके सामने उन्होंने अपने इनर थॉट्स को कभी भी ओपन नहीं किया था। The speaker presents contrasting viewpoints on how to approach life and its challenges. तो जैसे जैसे पोएम प्रोग्रेस करती है तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो सोसाइटी के व्यू पॉइंट्स को दिखाती है टूवर्ड्स द लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस। तो वो बताती है कि जो सोसाइटी के कुछ लोग हैं वो लोग कहते हैं कि वुमेन को कैसी लाइफ जीनी चाहिए। तो कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो कहता है कि वुमेन को जो है वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ जो है वो जीनी चाहिए, और वहीं दूसरी ओर जो है वो सजेस्ट करते हैं एक मोर रिलैक्स्ड लाइफ को। तो थर्ड जो ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, जो भी वुमेन है उनको जैसे लाइफ में जैसा सिचुएशन है उसको फेस करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो ढाल लेना चाहिए। तो ये जो है वो तीन पर्सपेक्टिव सोसाइटी का जो स्पीकर है उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और जो उन्होंने थर्ड पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग लाइफ कि हमें जो है जैसे हमारी लाइफ में जो चीज़ प्रॉब्लम्स आए, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में जिस प्रेजेंट टाइप में चल रही हो उस प्रेजेंट टाइम में ही उसको एक्सेप्ट करके उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना ही लाइफ है। तो इस चीज़ को उन्होंने जो है आयरोनिकली जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया है।
सो द पोएटेस लॉन्ग फॉर विजडम एंड गाइडेंस टू अदर। यहाँ पे जो पोएटेस है वो गाइडेंस के लिए और विजडम के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी चाहत है कि वो भी जो है वो इस तरह की एक वाइस वुमेन बन सके जो दूसरों को जो है वो एडवाइस दे सके, उन्हें गाइडेंस दे सके कि उन्हें अपने लाइफ में क्या क्या करना है। और हम लोग को पता है ये तभी संभव हो सकता है जब वो खुद को उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ढाल ले। अगर वो उसके अगेंस्ट जाएंगी तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इट्स डिनोट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ शोइंग काइंडनेस एंड चैरिटी टू वन सेल्फ। तो ये बात उनको अब समझ में आ रही है कि ये सिर्फ जो है वो उनकी चैरिटी के द्वारा ही संभव है। सो आयरनिकली वो क्या करती हैं, पोएम में दिखाती हैं कि वो एक एक्ट ऑफ चैरिटी जो है वो परफॉर्म करने जा रही हैं लाइक जीसस क्राइस्ट। ये एक्ट ऑफ चैरिटी क्या है, तो जिस तरह से जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने क्रूसिफिकेशन को एक्सेप्ट किया था फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड, सेम वे में ये भी क्या करती हैं, स्पीकर इज परफॉर्मिंग अ सेक्रीफाई नॉट फॉर अदर्स बट फॉर रिमीडिंग हर सेल्फ फ्रॉम हर मेंटल सफरिंग। दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ये क्या करती हैं, वो बोलती है कि मैं अपने हार्ट को जो है जो कि सफरिंग, पेन इत्यादि से भरा हुआ है उसको मैं क्या करूँगी, जो है वो सेक्रीफाई कर दूँगी, किसी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर को नहीं बल्कि किसी एक एनिमी को, क्योंकि वो जो हार्ट होगा वो बिल्कुल जो है वो पेनफुल होगा, सप्रेसफुल होगा, सफरिंग से भरा हुआ होगा। तो वो सब जो है वो अपने एनिमी को जो है वो जो है दे देना चाहती है ताकि वो जो है सोसाइटी में उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो ढल सके, तभी जाकर के जो है वो एक अच्छी वाइस वुमेन बन सकती है अकॉर्डिंग टू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो ये था पोएम का जो है वो पूरा मीनिंग। ओवरऑल इसमें यही है कि किस तरह से जो वुमेन को उस टाइम में सप्रेस करके रखा जाता था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, और इवन जो यूनाइस डिसूज़ा है उन्होंने भी खुद को जो है वो उसी सोसाइटी में ढाल लेने के लिए जो है ढाल लेती हैं और एट द एंड में वो एक्सेप्ट करती हैं कि मुझे भी खुद को इस सोसाइटी में ढाल लेना ही बेहतर है, तभी मैं जो है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक वाइस वुमेन बन सकती हूँ और एक अच्छी मदर बन सकती हूँ। So at the end, therefore, the poem is a projection of Christian values and their changing meaning in contemporary society. So इस तरह से जो ये पोएम है ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ को एक नकारता है, प्रोजेक्शन करता है उसके अगेंस्ट में। एंड यहाँ पे उस समय की जो भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे पीपल्स के लाइफ में क्रिश्चियनिटी में, उसको यहाँ पे दिखाया गया थ्रू द पोएम बिक्वेस्ट। से डिस्कस हाउ पेट्रियार्ची अफेक्ट्स वुमेन्स डेस्टिनी। वो ये भी बताती है कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल पीपल है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो वुमेन्स की किस्मत को किस तरह से प्रभावित करती हैं। इट इज़ नॉट दैट अ वुमेन सफ़र फॉर वॉट अदर्स से अबाउट हर। यहाँ पे कहा गया है कि ये मैटर नहीं करता, वुमेन इस वजह से उसे तकलीफ़ नहीं होती है कि दूसरे उसके बारे में क्या बोलते हैं, बल्कि सी सफ़र मोस्ट फॉर व्हाट हर क्लोज वन से, जबकि उस वजह से उन्हें सफ़र होते हैं या फिर प्रॉब्लम होते हैं जब जो है उनके क्लोज उनसे कुछ कहते हैं। सो हेंस द स्पीकर प्रेफर्स टू bequeath हर हार्ट टू एन enemy rather देन अ फ्रेंड। सो एट द एंड जो पोएम के एंड में जो पोएटेस है वो कंसिडर करती हैं कि उन्हें अपना जो हार्ट है वो उसे दे देना चाहिए एक एनिमी को rather देन अ फ्रेंड। सो आई होप आप लोगों को ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।